हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए स्ट्रक्चर को अलग अलग साइंटिस्ट ने समय समय पर बहुत सारे मॉडल्स दिए हैं। तो आज हम वन बाय वन उनको उठाएंगे और समझेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन किस प्रकार से बनी होती है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी थिकनेस होती है 6 nm to 10 nm के बीच में, और दो कोशिकाओं के बीच का जो गैप होता है, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो गैप है वो 10 से 15 nm के बीच की दूरी, उनके दो कोशिकाओं की सेल मेम्ब्रेन के बीच की दूरी 10 से 15 nm होती है। 1930 तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था, उसकी खोज नहीं हुई थी। तो जब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझना था वैज्ञानिकों को, तो वो क्या करते थे, रेड ब्लड सेल्स को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल के रखते थे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जिसका कंसंट्रेशन कोशिका के कंसंट्रेशन से कम होता है। तो क्या होता था कि सेप का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से पानी जो है वो तेज़ी से अंदर की ओर ये सेल मेम्ब्रेन से एंटर होता था, और इतना ज़्यादा पानी अंदर चला जाता था कि आरबीसी जो है वो बस्ट हो जाती थी, फूट जाती थी, और अंदर का कंटेंट निकल जाता था, और केवल एक पतली सी मेम्ब्रेन बनती थी जिसको माइक्रोस्कोप में रखकर ऑर्डिनरी साइंटिस्ट उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते थे। तो 1930 तक उनको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई तो फिर इसका स्ट्रक्चर समझना आसान हो गया। तो हमारे कोर्स में केमिस्ट्री है और स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो हम एक एक करके मॉडल उठाते हैं। सबसे पहला है डेनियली डेवसन मॉडल। डेनियली डेवसन मॉडल 1935 में दोनों वैज्ञानिकों ने दिया था, उनके नाम से इसका नाम रखा गया है। और ये जो मॉडल है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर आधारित है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये मॉडल क्या कहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बाइलेयर स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स and its polar end attached to the charge group of protein। इसके हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो परतों की लिपिड के मॉलिक्यूल से बनी हुई संरचना होती है, जिसमें पोलर एंड जो होते हैं लिपिड के, वहाँ पर प्रोटीन अटैच रहता है। अब ये जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, लिपिड का कैरेक्टर क्या है, प्रोटीन का कैरेक्टर क्या है, उसको देख लेते हैं। लिपिड से संबंधित दो गुण ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रदर्शित करती है। पहला है परमिएबिलिटी टू लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। आप लोगों को पता है कि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, अर्ध पारगम्य होती है। तो ये लिपिड में जो घुलने वाले पदार्थ होते हैं उनके लिए पारगम्य होती है, पहला कैरेक्टर। दूसरा है हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सेल मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और ये दोनों कैरेक्टर सेल मेम्ब्रेन को कौन देता है? ये लिपिड देता है। तो ये लिपिड के दो गुण इसमें समाहित होते हैं। दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लो सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कम होता है। तो ये कैरेक्टर प्रोटीन डिसाइड करता है, प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो इन्होंने ये समझाया है हमको अपने मॉडल से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन दोनों के गुण होते हैं, दोनों से मिलकर बनती है। और माइक्रोस्कोप में देखें तो आप उसका डायग्राम बुक में देखिएगा, ऐसा लगता है छोटे छोटे सेक्टर्स से बनी हुई है, और बीच बीच में पोर्स उपस्थित होते हैं। जो दो सेक्टर या खंड के बीच में जो पोर या छिद्र पाया जाता है, उससे ही पदार्थ अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट मॉडल। दूसरा है रॉबर्टसन्स यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस। रॉबर्टसन ने 1964 में अपने को ये बताया, समझाया कि सेल मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन कहा जा सकता है। सेल मेम्ब्रेन इज ए यूनिट मेम्ब्रेन। उसको डिफाइन किस तरह से किया है? यूनिट मेम्ब्रेन हैज़ ए सेंट्रल कोर of bimolecular leaflet of lipid
एंड आउटर प्रोटीन। उन्होंने कहा रॉबर्टसन ने कि यूनिट मेम्ब्रेन में बीच में एक कोर या ल्यूमेन या कैविटी होती है, क्योंकि कैविटी इसलिए बनती है कि दोनों तरफ लिपिड के दो परतें होती हैं और इन दोनों परतों पे बाहर की तरफ प्रोटीन, मतलब परत के दोनों तरफ प्रोटीन अटैच होता है। तो फिर ये रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन किससे बना है, प्रोटीन और लिपिड से। अब इन्होंने एक चीज़ नई अपने को एक्सप्लेन की है। इन्होंने कहा है कि प्रोटीन अगर कोशिका के अंदर की तरफ है और बाहर की तरफ है, दोनों में डिफरेंस होता है। ये नई चीज़ निकल कर आ रही है। हाँ, सारा प्रोटीन एक जैसा नहीं होता, तो जब डिफरेंस है तो उसको कह दिया आउटर प्रोटीन और अंदर वाला जो है उसको कह दिया इनर प्रोटीन। आउटर प्रोटीन बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन मतलब उसमें प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, जबकि इनर प्रोटीन जो होता है, अंदर का जो प्रोटीन होता है, वो केवल प्योर प्रोटीन होता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लूकोज प्लस प्रोटीन। तो इससे हमें रॉबर्टसन के यूनिट मेम्ब्रेन से ये समझ में आया कि स्ट्रक्चर में 3 केमिकल्स पाए जाते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है लिपिड और तीसरा है प्रोटीन। तो ये एक नया एडिशन इन्होंने किया। उसके बाद आते हैं थर्ड मॉडल पर, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मोस्ट कन्विंसिंग मॉडल है और उसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। इस मॉडल को सिंगर एंड निकल्सन ने दिया था 1972 में। सिंगर एंड निकल्सन ने इस मॉडल को ऐसे समझाया है कि जो लिपिड होता है वो एक फ्लूइड के रूप में होता है। लिपिड लिक्विड फॉर्म में होता है, 2 परतों की रचना होती है। लिपिड जो है वो और फ्लूइड के रूप में है, और प्रोटीन जो है वो सैंडविच नहीं बना रहा है, दोनों तरफ अटैच नहीं है। जैसे बीच में लिपिड, दोनों तरफ प्रोटीन होता है, तो उसको सैंडविच मॉडल बोलते हैं। सैंडविच मॉडल किसको कहते हैं? डेनियल डेवसन मॉडल को सैंडविच मॉडल कहते हैं। लेकिन फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को समझाता है। बहुत अच्छा, बहुत मोस्ट एक्सेप्टेड, मोस्ट कन्विंसिंग मॉडल है। फिर से कह रही हूँ आपको। और इन्होंने कहा है कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि एक संज्ञा दी है कि प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड। ऐसा देखने से लगता है कि प्रोटीन के हिमखंड लिपिड के सागर में तैर रहे हैं। ये इन्होंने इसको संज्ञा दी है। अब जो प्रोटीन है वो ग्लोब्यूलर इन नेचर, मतलब वो सैंडविच नहीं बना रहा है, एक बाहर एक पूरी कोटिंग नहीं बना रहा है। वो पार्टली या होली एम्बेडेड है इन द लिपिड बाइलेयर, मतलब वो पूरी तरह से या आंशिक रूप से जो लिपिड की परतें होती हैं उसमें धंसा हुआ रहता है। तो लिपिड इन द फॉर्म ऑफ बाइलेयर फ्लूइड and protein globular in nature, partly or wholly embedded in the lipid bilayer। ये एक परिभाषा निकल कर आई है जो सिंगर एंड निकल्सन का मॉडल देता है। अब यहाँ पर जो प्रोटीन है वो 2 प्रकार का है, पहले भी मैंने बताया। इसको ऐसे कह सकते हैं, एक्सट्रिंसिक या पेरीफेरल। जो बाहर स्थित होता है उसको पेरीफेरल प्रोटीन कहते हैं। पेरीफेरल प्रोटीन का तीसरा नाम है एंजाइमेटिक प्रोटीन, मतलब ये वो प्रोटीन होते हैं जो मेनली एंजाइम्स के रूप में काम करते हैं कोशिका में, और जब जब एंजाइम की ज़रूरत होती है, जब जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती हैं, तब तब ये निकल कर अपने स्थान को छोड़कर उस जगह पर चला जाता है जहाँ इसकी आवश्यकता होती है, और जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वापस अपने प्लेस पर आ जाता है। तो ऐसा प्रोटीन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहलाता है। तो एक्सट्रिंसिक बोलें या पेरीफेरल बोलें या एंजाइमेटिक प्रोटीन बोलें, एक ही बात है।
तो ये हो गया एक तरह का प्रोटीन। दूसरा है इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो इंटीग्रल है। इंटीग्रल मतलब अच्छी तरह से समाहित है, और उसको बोलते हैं फंक्शनल प्रोटीन, जो सेल मेम्ब्रेन की संरचना को बनाने का कार्य करता है, जो इधर उधर निकल कर जाता नहीं है, जो जहाँ है वहीं रहता है, उसको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। अब जो लिपिड है उसकी बात करते हैं। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कहता है कि लिपिड में जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं वो है ग्लाइकोलिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, दो रूपों में पाया जाता है। और फॉस्फोलिपिड भी के गुण जो हैं वो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। फॉस्फोलिपिड में हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी क्या है? हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मीन्स लविंग। जब वाटर को पसंद करता है लिपिड तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। जब वो लिपिड हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब फोबिया मतलब डर, जब उसको पानी नापसंद होता है, वो वाला कैरेक्टर शो करता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी। तो ये क्यों आती है? ये लिपिड मॉलिक्यूल की वजह से आती है, जिसके दो एंड होते हैं, मतलब एक पोलर एंड, दूसरा नॉन पोलर एंड। पोलर एंड जो होता है वो उस पे प्रोटीन, चार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटीन अटैच रहते हैं। तो इस प्रकार से पानी जो है वो अंदर आएगा या बाहर जाएगा, या कोई भी पानी के साथ कोई भी सब्सटेंसेस अंदर आएंगे या नहीं आएंगे, ये चीज़ एक्सप्लेन होती है। इसको बोलते हैं सेमी परमिएबिलिटी प्रॉपर्टी या फिनोमिनन। तो लिपिड एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर सेमी परमिएबिलिटी का गुणधर्म। तो इस प्रकार से 3 मॉडल दिए गए हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, जो अच्छी तरह से अपने सेल मेम्ब्रेन के गुणधर्म को एक्सप्लेन करता है। और पानी अंदर आएगा या बाहर निकलेगा, एक्सपेल होगा, ये भी हमको समझ में आ जाता है। हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है उसकी वजह से पानी बाहर जाता है, एक्सपेल होता है। अगर फिलिक गुण एंड है बाहर की तरफ, तो पानी अंदर आता है। तो इस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन के तीनों के आपको जो होमवर्क मैं आज दे रही हूँ, तीनों के मॉडल या हाइपोथेसिस के आपको बहुत सुंदर डायग्राम्स बनाने हैं। इनके साथ ये जो मैंने नोट्स डाले हैं, इसके साथ आपको बीच बीच में डायग्राम अपने आप फिट करने हैं बुक्स की मदद से। अब हम आ जाते हैं कौन कौन से फंक्शंस हैं सेल मेम्ब्रेन जो कि करती है कोशिका के अंदर। पहला है इट एक्ट्स एज परमिएबिलिटी बैरियर। ये एक पदार्थों के आने जाने पर रोक लगाती है, किसको आने देना है किसको नहीं आने देना है डिसाइड करती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है सेल मेम्ब्रेन का। दूसरा है सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस के आने जाने को उसको व्हीकल की तरह उसके ऊपर अटैच होकर वो अंदर या बाहर उसके थ्रू पास होते हैं, तो व्हीकल है। और तीसरा एक्ट एज साइटोस्केलेटन प्रोवाइड मैकेनिकल फ्रेम ऑन विच एंजाइम ओरिएटेड। ये सेल मेम्ब्रेन एक फ्रेम देता है किसको? एंजाइम्स को। बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से आइसोलेट किए गए हैं, करीब 30 प्रकार के तो हैं ही, और उसमें एडिशन हो गया होगा अब तक। तो इतने सारे एंजाइमेटिक प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन पर रेडी रहते हैं, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में आवश्यकता होती है तो वो निकल कर डिटैच होकर उस जगह पर जाते हैं और वापस सेल मेम्ब्रेन पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार सेल मेम्ब्रेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये जो तीनों मॉडल हैं इस पर फुल क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मॉडल्स। तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। कोई भी क्वेश्चंस हों तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप डाल सकते हैं। थैंक यू। आ रही